अच्छा, आयोग वर्ष और अध्यक्ष, ठीक है ना, ये ना है। तो इसमें हम आयोग और वर्ष पूछेंगे आपसे, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए। फर्स्ट बेंच फर्स्ट में क्वेश्चन होगा, ली आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, आप ही से होगा। बटलर समिति का गठन कब हुआ था? 26 नहीं, बोलिएगा। 24 नहीं, आगे। 25 नहीं, आगे बोलिएगा। 1927 सही जवाब है। साइमन आयोग को बताइए आप, सेकंड में। 1928। आगे। साइमन आयोग 29, आगे बोलिए। ये भी 1927 ही है। लिन लिथगो आयोग बोलिए, आगे। 30, आगे बोलिए करण जी। बोलिएगा। ऑल पास 1928। आगे बताइए, हिटले आयोग। हिटले आयोग, आगे। ठीक है, 28। भारतीय वैधानिक आयोग, आगे। ठीक है, 1929। सप्रू समिति 29 नहीं है, आगे। 1934। ठीक है, 34। भारतीय परिसीमन समिति, बोलिए। ठीक है, 1935। राष्ट्रीय योजना समिति, बोलिए। 35 नहीं है, इधर, आगे। 38, 1938। क्रिप्स आयोग, मुस्कान जी। 38 नहीं है, 42। सॉन्जरेंट आयोग, बोलिएगा। बोलिएगा। 42 भी नहीं है, आगे। 30 नहीं है, ठीक है। 44 इज राइट आंसर। और अध्यक्ष भी पूछ याद किए हैं, या गवर्नर जनरल भी? वायसराय। वायसराय तो इजी रहेगा, नाम सिमिलर है। क्या याद करके आए हैं? वर्ष तो एक इम्पोर्टेंट हो गया। अध्यक्ष पूछ लें, अध्यक्ष भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, लिन लिथगो आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नाम में ही लिखा हुआ है लिन लिथगो, आंसर था। आगे बता दीजिए, वैधानिक आयोग, भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बोलिएगा, आगे। फिलिप हर्टोग। भारतीय परिसीमन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बोलिएगा, आगे। नहीं, नेहरू नहीं है। और ऑल पास में कोई नहीं, लॉरी हेमंड। क्रिप्स आयोग के अध्यक्ष बता दीजिए। अध्यक्ष बोलिएगा, बोलिए। ठीक है, अलेक्जेंडर नहीं है, स्टेफोर्ड क्रिप्स। कैबिनेट आयोग के अध्यक्ष बोलिए। कैबिनेट आयोग के अध्यक्ष
मिलेगा। आगे ललन जी, कैबिनेट आयोग, लास्ट बेंच, ठीक है अथिल। आगे क्वेश्चन जाएगा आपका, बताएंगे दुर्भिक्ष जांच आयोग के अध्यक्ष, बोलिए ललन जी, बोलिएगा। आगे लास्ट बेंच, ठीक है चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड, ठीक है। जनरल छोड़ देते हैं। केमिस्ट्री में आपका टॉपिक है कोलाइडल के विभिन्न प्रकार। से कहाँ तक टॉपिक 9 विलियन कोलाइड से बताइएगा ललन जी। सो गया आपसे, थर्ड बेंच पर, फोर्थ बेंच पर आपसे होगा। आप बता दीजिए पीतल जो है ना, पीतल वो किस प्रकार का मिश्र धातु है, किस प्रकार, मतलब जैसे ना ठोस से द्रव, द्रव से ठोस, इस तरह के विलयन में बताना है आपको। पीतल उदाहरण दे रहे हैं, किस प्रकार का मिश्र धातु है, बोलेगा। ठीक है, ठोस से ठोस विलयन का मिश्र धातु है। आप ही से क्वेश्चन होगा, आप बताए कपूर में वायु का जो विलयन होता है वो किस प्रकार का विलयन होता है? हाँ, ठोस द्रव गैस, ऑप्शन वही रहेगा। कपूर में वायु का विलयन किससे गैस? ठीक है, ठोस से गैस। पारा में लेड का विलयन बताइए। लिक्विड में सॉलिड, ठीक है, लिक्विड में सॉलिड, द्रव में ठोस। जल में अल्कोहल का विलयन, ठीक है, द्रव का द्रव। जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन किस में गैस होगा? वो नहीं बताना है कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस द्रव गैस किसका किस में विलयन, दो शब्द का नाम बताना। आप सिर्फ गैस बोले, गैस का गैस में विलयन ऐसा बताना चाह रहे हैं या कुछ और? ये मेरा कहना नहीं, गैस से गैस में नहीं है। आगे आप सवाल ही नहीं सुन रहे हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड, तो जल कौन सी अवस्था में होती है? लॉजिक लगा करके आंसर दीजिए, साइंस। द्रव का गैस। धुआं, वायु में आयोडीन का विलयन, बोले आप ही से लास्ट में। वायु में आयोडीन का विलयन, हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। गैस से, ठीक है, गैस से ठोस। कोहरा, बादल वगैरह वगैरह, बोलिए। गैस से लिक्विड में द्रव। वायु गैसों का मिश्रण, ठीक है, गैस में गैस। विलायक का एक उपयोग बता दीजिए। बहुत सारा उपयोग है, ठीक है, इत्र बनाने में। और कोई उपयोग आप बताएंगे विलायक का? एक तो इत्र बनाने में हो गया, और ठीक है, दवा बनाने में, औषधि में। और कुछ? दवा हो गया, परफ्यूम हो गया, और कुछ बोलिएगा किस चीज में काम आता है विलायक? आगे पास है, बोलिए। एंटीसेप्टिक में, दवा में ही एंटीसेप्टिक हो जाएगा। तो पानी, चीनी, नमक, सोडा, ये सब भी आ जाएगा। पेयजल, खाद्य पदार्थ में, ठीक है। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे आप संतृप्त विलयन किसको कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, विलय की मात्रा क्या बोले? अधिक हो। असंतृप्त, अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं?
विलय की मात्रा कम हो। विलय मात्रा क्या बोले? ज्यादा ना हो। मिलेगा। असंतृप्त अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं? असंतृप्त विलय मतलब जिसमें और विलय को घोला जा सके। और विलय को बोला जा सके। अति संतृप्त किसको बोलते हैं? यानी कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोलिए। अति संतृप्त जिसमें और विलय घुलेगा ही नहीं। अत्यंत हो गया, वो नहीं घुलेगा। ठीक है। सेकेंड बेंच पर क्वेश्चन है, विलयता का फॉर्मूला बताइएगा। सॉल्युबिलिटी, विलयता का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। विलय बटा विलय गुना 100। विलय की क्या? विलय की मात्रा बटा विलयन गुना 100। विलयन नहीं, विलायक की मात्रा गुना 100। विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुना 100। ठीक है, इतना ही था ना? अरे यहाँ से स्टार्ट ही है। अच्छा तो अच्छा रिवीजन हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ से आगे पूरा टॉपिक है। ठीक है, ये तो रिवीजन हो गया आपका। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप बता दीजिए सेकेंड बेंच पर क्वेश्चन होगा, सेकेंड में बताएंगे। सेकेंड में ना है, आप बता दीजिए। क्वेश्चन खाली थियोरेटिकल है। निलंबन जो होता है ना, निलंबन सस्पेंशन बोलते हैं, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार कितना से कितना सेंटीमीटर या उससे अधिक होनी चाहिए या होती है लगभग में? सस्पेंशन निलंबन 10 माइक्रोमीटर से अधिक। माइक्रोमीटर में नहीं होता, इसमें सेंटीमीटर में दिया है। बोलिएगा आगे। 7 बोल रहे हैं। आगे इधर -10 से -5 से -7। सस्पेंशन वाले में वो कहानी नहीं, सुधारिएगा। तो -7 से कम होगा। कितना रेंज बताना, ऐसे नहीं है। बोलिएगा एक रेंज बताइए, उससे अधिक भी चलता है तो एक रेंज जो किताब। 10 के पावर -4 से मतलब 4 तक रहता है, 10 के पावर -3 चाहिए। हाँ यही ठीक है, -3 से -4 या उससे अधिक जो होता है निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार लगभग में होता है। लेकिन वहीं पर सवाल आगे जाएगा। हाँ, कोलाइड जो होता है, कोलाइड, इसमें प्रक्षेपित कणों का आकार कितना से कितना के बीच रहता है? 7 से 8 नहीं होता, बीच में बताना है। 10 के पावर -5 से 7। 10 का पावर -5 से 10 का पावर -7 सेंटीमीटर के बीच में लगभग रहता है। आप क्वेश्चन बताएंगे, कोलाइड उदाहरण बताइए, कोई ऐसा पदार्थ जो कोलाइड का एक उदाहरण है। इसमें 3-4 उदाहरण दिया हुआ है। कौन बजा रहा है? कोई पदार्थ का नाम बताइए, 4 ठो पदार्थ का नाम उस उदाहरण में दिया, और कोई एक उदाहरण बताइए। आगे NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक नहीं, चीनी भी नहीं है इसमें। आगे नैपकिन नहीं। बढ़ते चलिएगा। दूध नहीं होता, दूध एक उदाहरण है। अंडा
अंडा नहीं है, गोंद गोंद है उदाहरण, सियाही स्याही है, ब्लड है, थोड़ा गाढ़ा चिपचिपा टाइप का पदार्थ, ठीक है ना। हाँ, निलंबन का एक उदाहरण बता दीजिएगा। इसमें 2-3 उदाहरण लिखा हुआ है। जो देखने में तो उदाहरण है कोई पदार्थ का नाम। निलंबन में तो ये आइसक्रीम भी निलंबन का इसमें नहीं दिया हुआ है, बोलेगा आगे पीछे कोई। इधर आप लोग सेकंड में। हाँ, नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं, ये सब इसका उदाहरण होता है। चलिए आगे क्वेश्चन होगा, कोलाइड के विभिन्न प्रकार की बात हो रही है ना। सोल किसको कहते हैं बताइए। कोलाइड के प्रकार में एक प्रकार टाइप होता है सोल। सोल किसे कहते हैं, किस तरह के कोलाइड को सोल कहते हैं, कहने का मतलब कैसे पहचानेंगे सोल, बोलिए। तो वैसे कोलाइडिक विलियन जिसमें कौन क्या बोलते हैं, ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होता है। ठीक है, ठोस कण द्रव में प्रक्षेपित होता है। इसी में आप बता दीजिए, आपसे हो गया, ललन जी से होगा, जेल जो होता है जेल, वो किस प्रकार का कोलाइड होता है। बोलेंगे आगे पीछे। जेल की परिभाषा कह सकते हैं, कोलाइडिक विलियन जिसमें ठोस कण द्रव के समान परिक्षेपित होता है। ठीक है, ठोस कण द्रव के समान दिखता है। जेल जेली होता है ना, जेली आप देखते हो, जैसे जेली या जिलेटिन, बहुत सारे उदाहरण है। ठीक है, पायस बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पायस किस प्रकार के कोलाइड में होता है, कैसे पहचानेंगे, पायस किसको कहते हैं, बोलिए मनीष। पायस नहीं, तरल अवस्था में होता है, हाँ होता है, लेकिन किस तरह से वो रिफ्लेक्ट करता है वो बताना होता है, बोलिएगा। कोलाइडिक विलियन जिसमें क्या बोलते हैं, ठोस कण के द्रव, ठोस कण के नहीं, द्रव के कण दूसरे कोलाइडिक विलियन के द्रव से परिक्षेपण करते हैं, उस वैसा ही होता है, सिमिलर होता है। हाँ, किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कण में प्रक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन वो घुलेगा नहीं, घुलता नहीं है, प्रक्षेपित केवल होता है, घुलता नहीं है। इसको पायस बोलते हैं। अच्छा, पायस इसको तो बोलते हैं, आप बताइए इस घटना को क्या बोलते हैं। बस सिमिलर आंसर था, आसान सवाल था, थोड़ा सा देखना था। बोलिए आगे। इस घटना को, इस प्रक्रिया को, मतलब ये जो काम होता है ना, बनाने की जो प्रक्रिया होती है ना, पायस बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सिंपल भाषा बोलिएगा आगे। इधर पायसीकरण कहलाता है। उदाहरण भी है, लेकिन छोड़िए, आगे क्वेश्चन जाएगा। झाग या फोम किसको कहते हैं। साबुन के ऊपर जो झाग क्या कहलाता है। अच्छा, नाम तो सभी लोग जान ही रहे, डेफिनेशन क्या होगा, साइंटिफिक भाषा में बात करना। किस प्रकार के प्रक्षेपण को झाग कहिएगा, सीधा सवाल है, बोलिए आगे। इधर द्रव में गैस के प्रक्षेपण को झाग कहते हैं। आगे क्वेश्चन लास्ट बेंच पर होगा, बताएंगे वास्तविक विलियन का में कणों का आकार कितना से कितना सेंटीमीटर के बीच लगभग में होता है। इधर
10 की पावर -7 से 10 की पावर -8। ठीक है, आगे क्वेश्चन होगा, क्या वास्तविक विलयन को हम आंख तथा सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, हाँ या ना? अभी तक सवाल रहेगा। जी नहीं, नहीं देख सकते। आगे क्वेश्चन है, अपोहन किसको कहते हैं? बोलिए सत्यम शिवम जी। अंग्रेजी में डायलिसिस बोलिएगा। इधर कोलॉइडल विलयन को वास्तविक विलयन से अलग करने की प्रक्रिया। ठीक है, आप आगे लास्ट में क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे ब्राउनी गति। ब्राउनी गति किसे कहिएगा? हाँ जल्दी जल्दी बोलिए, इसी में टाइम लगता है यार। कोलॉइडल का जब इधर उधर गति करते हैं उसको ब्राउनी गति। हाँ ठीक है। शोध टॉपिक नंबर 31, 16 से 60। चलिए आगे पूछ रहे हैं हम, शोध संस्थान का आप बताएंगे कहाँ है, स्थान बताना है। भारतीय अखिल आयुर्वेद संस्थान, आयुर्विज्ञान संस्थान, न्यू दिल्ली। ठीक है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, आगे ठीक है, पुणे। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, फर्स्ट बेंच पर आपसे। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, बोलिए बोलिए आगे। रुड़की। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, बोलिए, ठीक है, कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, नई दिल्ली। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, बोले आगे आगे, केरल नहीं, आगे ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, आपसे होगा, बोलिए आगे आगे। दिल्ली, नई दिल्ली, ये सब आंसर सुनिए कि गलती करिए। पुणे, आगे ठीक है, बेंगलुरु। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, बोले सेकंड बेंच फर्स्ट में, आगे आगे ठीक है, देहरादून। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, आगे आगे, जम्मू, आगे रांची। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, बोलिए थर्ड में, बोलिए अभी टॉपिक शुरू हुआ है, थोड़ा पीछे चले थे। हाँ ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, बोलिए बोलिए विजय जी, ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला, ठीक है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में। आगे आगे जल्दी, ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी। लास्ट बेंच, जीवाणु, सही है, चंडीगढ़। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, थर्ड में, बोलिए थर्ड बेंच, आगे ठीक बोले, गांधीनगर। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान, बोलिए हाँ बोलिए, लास्ट बेंच, हाँ दिल्ली नहीं है, आगे ठीक है, मुंबई, जो भी बोले थे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, किधर था आपसे, ललन जी बोले, आगे बोलिए थर्ड फोर्थ बेंच, लास्ट बेंच, पणजी, पणजी बोलना था। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, आपसे हो गया, आप मनीष, आगे क्या बोले, ठीक है, वाराणसी। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, बोले ठीक है, दिल्ली, नई दिल्ली।
भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लास्ट में बोलिए, पास बोलिए जल्दी, लास्ट मैंने आपसे पूछ रहे थे दीप प्रकाश जी, सत्य प्रकाश जी, लखनऊ कोई बोले सही जवाब था। लास्ट बेंच पर फर्स्ट में क्वेश्चन होगा, भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान, मुंबई, आगे ठीक है, कोलकाता। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, आप ही से, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, आगे नागपुर। ठीक है, नागपुर। लास्ट में क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, बोलिए इधर, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। कोशिका एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, हैदराबाद। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विज्ञान विभाग, बोलिए मुस्कान जी, कोलकाता, ठीक है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। आपसे फर्स्ट में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, महेश है, हरियाणा। हरियाणा, में गुड़गांव। गुड़गांव। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, आपकी जवाब, हैदराबाद। बोलिए इलेक्ट्रॉनिक, आगे बेंगलुरु, आगे थर्ड बेंच, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आगे आगे लास्ट बेंच, बेंगलुरु 3 बार हो गया भाई मेरे, आगे चौथों में गलती ये है, इसमें नहीं लिखा बेंगलुरु, हैदराबाद भी नहीं लिखा हुआ है, और कोई पुणे भी नहीं लिखा है, जलाहली, अब कहाँ है हमको भी नहीं मालूम है, आप लोग देखिएगा, मे भी बेंगलुरु में ही हो, मे भी हो, हमको नहीं मालूम है। केंद्रीय चावल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किधर था, फर्स्ट बेंच पर, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कई बार एग्जाम में आया है सवाल, कटक ठीक जवाब है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, आगे आगे आगे, हाँ ठीक है, कानपुर। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र, बोलिए सेकंड बेंच, बोलिए जल्दी, ठीक है, खड़गवासला। भारतीय जैविक डेटा केंद्र, आपसे बोलिए, जैविक डेटा केंद्र, बोलिए बोलिए, हैदराबाद, आगे बेंगलुरु, आगे आगे तेलंगाना, आगे आगे क्या बोले, फरीदा इज राइट आंसर, फरीदाबाद। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, बोलिए सेकंड में आपसे, आगे ठीक है, झांसी। सेकंड पेज पर ही थर्ड में क्वेश्चन जाएगा, कौन सा देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना है, बोलिए, ठीक है, भूटान। आप इस सवाल होगा, परमाणु बम का आविष्कार किस परियोजना का हिस्सा था, बोलिए आगे, ठीक है, मैनहट्टन परियोजना। आप ही से सवाल होगा, वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन जाएगा, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियम किया गया था, ये 1986 का, ठीक है। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है, बोलिए, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे पादप एवं सूक्ष्म जीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायक है, वायु का, ठीक है, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। फोर्थ बेंच पर फर्स्ट में क्वेश्चन होगा, MS वर्ड किसका एक उदाहरण है, MS वर्ड किस प्रकार का एप्लीकेशन है, चलिए, एप्लीकेशन लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है ये। फ्लोरा और फोना किससे संबंधित है,
हाँ बढ़ते चलिए आगे। फ्लोरा किससे होगा? फ्लोरा जंतु से। आगे फ्लोरा, आगे फ्लोरा एंड फोना दोनों है तो ठीक है। फ्लोरा पौधा और फोना जंतु से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया? फोर्थ बेंच पर ही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं या की का प्रयोग करते हैं? बोलिए, कंप्यूटर से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क जो होता है, जो प्रेजेंट टास्क होता है, उसको स्टॉप करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? आगे एस्केप, ESC। आगे क्वेश्चन जाएगा, कंप्यूटिंग के संबंध में एप्लेट है क्या? किस प्रकार का एप्लीकेशन? कौन सा एप्लीकेशन? बोलिए, एप्लेट। आगे आगे जावा एप्लीकेशन है ये। हालांकि ये प्रोग्रामिंग ही होता है, अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहेगा। आगे क्वेश्चन जाएगा, किस पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति, किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? बोलिए। हाँ, किसी पदार्थ में मुक्त स्टेटमेंट में हमको किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? ऐसे होगा, किसी पदार्थ में कौन सा ऐसा तत्व, नहीं बोलिए, कण होता है जिससे वो सुचालक बनता है? ऐसे सवाल बनना चाहिए। बोलिए, अब तो आसान बना दिए भाषा। बोलिए, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा क्या था? हाँ, ऐसा ही कुछ था। आगे इधर गो नहीं, आगे गो वाइल्ड फॉर लाइफ था, वर्ल्ड नहीं था, वाइल्ड जंगल। लास्ट बेंच पर लास्ट में ही क्वेश्चन होगा ना। पाइथन क्या है? चलिए हिंट दिए, कंप्यूटर से रिलेटेड है। अब नहीं बता पाएंगे, हमको लगा जानवर से सोचिए, इसलिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ, हबल का नियम किससे संबंधित है? हबल की से, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग किलोमीटर प्रति सेकंड में बताइए। ठीक है, 11.2। रेल वायर एक ऐसी सेवा है, ठीक है, रेलवे ब्रॉडबैंड सेवा है। रेलवे में वाईफाई मिलता है, यही ना होता है? एसी वाला सबको मिलता है, फर्स्ट एसी वाला सबको, फर्स्ट क्लास एसी वाला सबको, जनरल वाला को सीटों नहीं मिलता, पता नहीं है। वाटर स्टेशन पर तो रहता ही है, रेलवे से रिलेटेड। अरे ठीक है, अब हो गया, मत करिए लॉगिन, अभी पहले इधर लॉगिन करके रहिए। वाईफाई फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है। किधर था सवाल? अच्छा, आपसे है। आप बताइए, राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गलत जवाब, ठीक है, हैदराबाद। आप इस सवाल होगा, किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ठीक है, बैटरी के द्वारा यह काम होता है। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा, कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? बोलिए, आगे बोलिए। पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करने वाले जीव का नाम बताइए। ठीक है, फाइन क्या ना।
आगे हाँ, फाइटोप्लैंक्टन। आगे क्वेश्चन जाएगा थर्ड में, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? आगे बोलिए, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, ठीक है, वाराणसी। लास्ट में आपसे क्वेश्चन है, फर्स्ट बेंच पर गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, कंपोस्टिंग कहते हैं। सेकंड बेंच पर आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा सूर्य ग्रहण कब लगता है? पृथ्वी के बीच बात वही हुआ, बीच में कौन आएगा? मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ स्थित होता है शरीर? हाँ, यकृत है, ठीक है, ठीक है, मस्तिष्क। पूरा रामायण पढ़ा देंगे। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा। सब हो गया ना, और कुछ है इसमें? चलिए, हो गया। हाँ, एक और सवाल है। 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था? बोलिए, कौन से ग्रह के लिए? आगे, ठीक है, बुध ग्रह। और कुछ बचा? हाँ, एक सवाल है, बताएंगे, जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किस में किया जाता है? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक के रूप में। और कुछ बचा? एक बचा, हाँ, वही खोज रहे थे। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस का प्रभाव बढ़ता है और उसका दाब क्या होता है? ठीक है, घट जाता है। हो गया लगभग। पूरा है। चलिए, आगे क्वेश्चन जाएगा, इधर हो गया आपसे। ये शायद नया होगा, नहीं वही है। चलिए, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है? महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है? सबसे पहले, हाँ बोलिए, ठीक है, न्यूजीलैंड। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? बोलिए, आगे, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है, लास्ट बेंच, ठीक है, वॉशिंगटन। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा? ठीक है बने। लाइसोसोम की खोज कब और किसने की थी? आगे, ठीक है, डी डुबे। वर्ष बताएंगे? थोड़ा जोर से, पास बोल रहे हैं। लास्ट में, एक सेकेंड, हाँ, एक बार और, ठीक है, 1958, डी डुबे। आगे सवाल किधर था आपसे? हो गया ना। लास्ट बेंच पर क्वेश्चन जाएगा, वर्णांधता से संबंधित रंग, ठीक है, लाल। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? बटुकेश्वर नाथ नहीं थे वो, बटुकेश्वर दत्त थे और भगत सिंह थे, ठीक है। वैसे पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति, 1965 युद्ध में भारत के राष्ट्रपति, बोलिए जल्दी, डिस्कशन बाद में कर लीजिएगा, ठीक है, एस राधा कृष्ण। विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? जल्दी बोलिए, विधवा गृह इधर, जोर से,
शॉर्टकट में लिखा हुआ है नाम, फुल फॉर्म नहीं। हाँ, डीके कर दो। DK कवड़े। आगे क्वेश्चन जाएगा, 36वां संविधान संशोधन कब 36वां संविधान संशोधन कब आया? 1975। ठीक है, 75। और इसमें कौन से राज्य का निर्माण किया गया? आपसे तो 75 हो ही गया। कौन सा राज्य का नाम? ठीक है, सिक्किम था। आगे क्वेश्चन बताएंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति जिसने जापान पर परमाणु बम गिराने का ऑर्डर? हेनरी ट्रूमैन। ठीक है। राग भैरवी गायन जो होता है वो कब गाया जाता है? सुबह के समय। ठीक है, सुबह में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का टाइमिंग बताइए। 70 मिनट। 72। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय होता है। इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। हाँ, 60 मिनट लिखा है, गलती है, 60 दिया है। क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय। राष्ट्रीय में तो 1 घंटा का ही है, राष्ट्रीय में बदल देगा क्योंकि अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग बात हो गया है ना। हाँ, नहीं तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं भाई, अब ये देख लेंगे, गूगल वगैरह कर लेंगे, जो करेक्ट बुझाए वो कर लीजिएगा, हमको भी उतना ही पता है। आगे क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई बताइए। ठीक है, डेसिबल। परम शून्य ताप कितना डिग्री से? हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कहाँ? बोलिए। आए? सही था, 60। देखिए 60 सही है। राष्ट्रीय का नाम है। अंतरराष्ट्रीय है, अब उसमें उतना, अब वो एक तो फिल्म में भी था 70 मिनट शाहरुख खान का। हाँ, अरे वाह, आप बोले ना, आ गए आप। खैर जो भी, इसमें 60 है और गूगल इन्होंने किया, इसमें भी 60 है, तो 60 ही रहने दीजिए। वापस आते हैं, हड़प्पा कालीन पूछ रहे थे। ठीक है, धौलावीरा। आगे क्वेश्चन आपसे होगा, जौनपुर शहर किसने बसाया है? आगे आगे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान बताइए कहाँ है? यकृत। इंदिरा गांधी के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पहले कब विभाजित हुआ था? वर्ष? हाँ बोलिए। ठीक है, 1969। ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, किसको? मैडम को। ठीक है। प्याज में भोजन के संचय किस रूप में होते हैं? ठीक है, सेलुलोज। हिस्टले कमीशन का संबंध किससे है? हिटले कमीशन का संबंध किससे है? आगे आगे। हिटले कमीशन, ये हम लोग उस टॉपिक में भी पढ़ रहे थे जहां छोड़ दिए थे संबंध वगैरह। श्रम से संबंधित है। गांधी जी ने जिन्ना को कौन सी उपाधि दी थी? ठीक है, कायदे आज़म। हम्पी कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश। आगे। हम्पी कर्नाटक में कहाँ? कर्नाटक में कहाँ? आगे। बेलगांव नहीं, वैसा ही कुछ है, सुधारिए। वैसा ही कुछ है, सुधारिए। आगे। हाँ, ऐसा ही कुछ है, और सुधारिए। शब्द अच्छा आना चाहिए। रहने दीजिए। बेलारी।
आगे क्वेश्चन का ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होता है? बोलिए आप मनीष जी, आपसे दोनों अब इसमें। हाँ, एक बिहारी एक हिंदुस्तानी। आप बिहारी, चलिए अभी ठीक बोले। आगे 0 होता है। पंचायतों में निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्षों पर होता है? ऋग्वेद में कितने मंडल? 10। टाइम पास वाला सवाल है, चलिए कोई नहीं। हाथी गुम्फा कहाँ, किस राज्य में है? कर्नाटक। अच्छा, आगे राजस्थान। आगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इज राइट आंसर। प्रोटीन की कमी से एक बीमारी बता दीजिए। आगे हर्यक वंश का अंतिम शासक बता दीजिए। ठीक है, नागदशक। आप इसे फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? जल्दी जल्दी, उतना टाइम दीजिएगा। पांडिचेरी। हैजा किससे उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, केरल। राष्ट्रपति ने विधिवत चुनाव पहली बार कब करवाया? ठीक है, 19। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस अवस्था में, किस रूप में होती है? ठीक है, द्रव। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचती है? ठीक है, विकिरण। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू हुआ? बोलिए। ठीक है, 1986 में हुआ। भारत में प्रथम मकबरा किसका बना? नसरुद्दीन महमूद का बना। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश। मरकाना किसके लिए प्रसिद्ध है? मकराना, सॉरी, मकराना। बोलिए आगे। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। लोहे में जंग लगने का कारण बताइए। हाँ, आप बता दीजिए। ठीक है। दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? बोलिए आगे। ठीक है, 99। छोटा डेट बताइएगा। 20 फरवरी 1999। आगे क्वेश्चन आप ही से होगा। 20वीं शताब्दी के अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, हरिद्वार में। भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? फरवरी में था, लाहौर वाला था, जून में होगा। कब? 99। नहीं, जून डेट बता दीजिए। 19 जून 1999। ठीक है, 19 जून 1999 में हुआ था। आगे क्वेश्चन का, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने किसको नाइट की उपाधि से सम्मानित किया था? आगे हाँ, नाइट लिखा हुआ है। लास्ट बेंच, सब लास्ट में पास। इधर गवास्कर इज राइट आंसर। सुनील गवास्कर ना? पता नहीं, अब कोई गवास्कर हो सकता है, कोई और गवास्कर होगा। हाँ, ठीक बोले आप, उस टाइम में थोड़ी होंगे। हाँ, जन्म तो लिया ही। अरे छोड़िए ना, गावस्कर इसमें लिखा हुआ है, गावस्कर। पिनाक भारत का एक
किस प्रकार की रॉकेट प्रणाली है? पिनाक। किधर होगा सवाल? आप ही से है। एक्चुअली बताइए आप ये। आधा आंसर हम बोल दिए वैसे। किस प्रकार की रॉकेट प्रणाली है? पिनाक। बोलिए। हाँ ठीक है, आप सोच रहे हैं लेकिन बोले नहीं। लड़ाकू तो है रॉकेट प्रणाली है। एंटी, हाँ अभी लेट से आए, लेकिन आपका सही जवाब है मल्टी बैरल, बहु बैरल। अच्छा एक सवाल रहेगा मनीष जी, गांधी मूवी देखे हैं? हॉलीवुड की फिल्म है, बॉलीवुड में बना हुआ। नहीं देखे हैं, छोड़िए। अब हम क्या बोले, इसको ऑस्कर मिला है। कितना ऑस्कर मिला है? हाँ 5 ठो। आगे 8 ऑस्कर मिला है इसको। नहीं देखे हैं कोई? इकलौता देखो वही फिल्म दूरदर्शन में चलता था पहले 2 अक्टूबर को, अब तो 2 नहीं चलता। हॉलीवुड की फिल्म है, इंग्लैंड का हीरो था वो। छोड़िए, देख लीजिएगा, यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। सूर्य का व्यास डायमीटर बताइए, सेकंड मनीष। किलोमीटर में दिया हुआ इसमें। सूर्य का डायमीटर व्यास जोर से बोले। 5 गो 0, 4 गो 0, 1000 में 3 ना 0 होगा। ठीक तरह से आपका आंसर 13,92,000 किलोमीटर है। 3 0 बोलना था। खेल दिवस कब मनाया जाता है? रोहन जी पास करके। आगे प्रकाश जी बोलिए। बोलिए नीरज जी आप ही। ठीक है 29 अगस्त। विजयनगर साम्राज्य का भग्नावशेष किस नदी पर स्थित है? भग्नावशेष किस नदी पर? बोले प्रकाश जी। ठीक है, आप ही का जवाब तुंगभद्रा। और कुछ सवाल? क्या हुआ? अच्छा छोड़िए, एक हल्का सा सवाल पूछ लिया, बहुत सवाल का सही से जवाब दे दिए हैं। ब्रोमीन अधातु सामान्य ताप पर किस अवस्था में होता है? बोलिए नीरज जी। ठीक है, लिक्विड अवस्था में होता है। आगे क्वेश्चन होगा, अब तो कुछ बच। हाँ ठीक है, तरल लिक्विड रिपीटेड है। अब कहाँ ढूंढे लाइन बाय लाइन, सवालों तो नहीं है। हो गया खत्म लगता है। एक तो मिला जी। काकतीय शासन या शासक किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड किस राज्य में है? बोले सत्यम से। गुजरात में नहीं है। आगे ठीक है, गोवा इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस नाम से और जाना जाता है? ठीक है, ब्लैक पैगोडा के नाम से। सबसे पुराना वादी यंत्र बता दीजिए। ठीक है वीणा। और कुछ बच्चा? हाँ एक और सवाल है, इंपॉर्टेंट है। एक आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर, लेखक का नाम बताइए। एपीजे। क्या बोले? हाँ ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मत बोलिए अभी, बाद में बोलिएगा। एक और है आपका इसके बाद, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, लेखक विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक जवाब। और कुछ? चलिए, राष्ट्रीय आय समिति का गठन बता दीजिए आप। 1952। सुधारिए। आगे सही जवाब है 49। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? 40 कितना बोले था? 9 ना? हाँ ठीक जवाब था 49। अध्यक्ष बता दिए। ठीक बोले, पीसी महालनोबिस। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। लोकसभा को और किसका सदन मानते हैं? लोगों का सदन, जनता का सदन।
ठीक है। और कुछ है? हो तो गया, ढूंढ रहे हैं कुछ। हाँ, एक तो सवाल मिला। खजुराहो का मंदिर कितना वर्ष पुराना माना जाता है? जमायते इस्लामी किस देश का राजनीतिक दल है? ठीक है, बांग्लादेश। क्या बोले? ठीक है, था बांग्लादेश, गलत नहीं था। हाँ, क्या हुआ प्रधानमंत्री को? कुछ आप बोल रहे हैं ना? प्रधानमंत्री कुछ बोले, हमको लगा ऐसा कुछ बोल। चलिए, आपसे हो गया था ना लास्ट में, आप बताएंगी। पूरा है करंट अफेयर? अच्छा, केवल फर्स्ट। ये तो आप लोग का पास नहीं होगा, सब बेसिक है। हाँ, किताब लेकिन बदला नहीं है ना। चलिए कोई नहीं, कुछ कुछ बदला है। ठीक है, जो भी है। आप बताएंगी राज्यसभा के सभापति वर्तमान में? हाँ ठीक है, वर्तमान कंफर्म हो रहे थे। राधा, हाँ, कौन सा राधा कृष्णन? हाँ। उपसभापति आप ही बता दीजिए राज्यसभा के। श्री हरिवंश। हाँ, आगे नहीं, राय बच्चन नहीं बोलना, चले गए। महासचिव बताइए राज्यसभा के। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के? गड़बड़ा गया ना, इसको ऐसे पूछना चाहिए था। क्या नहीं? हाँ ठीक है, भविष्य में आएगा आगे सवाल। हाँ, बहुत लोग सुने भी नहीं होंगे ना क्या पूछे थे, उधर पूछ लेंगे। नेता विपक्ष लोकसभा के बताइए, किधर था? आपसे हो गया, आप बता दीजिए। हाँ, बेचारे हैं। महासचिव लोकसभा के? ठीक है, ये बहुत वीवीआई सवाल रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त? गणेश कुमार। क्या में है? ना 15 के बहुत बात, 36 बहुत ज्यादा हो गया, 25 थोड़ा और बढ़ना था। 26वां है ज्ञानेश कुमार। ये इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। चुनाव आयुक्त तो बताइए, 2 लोग हैं। हाँ, चुनाव आयुक्त ही है, वो बाद में पूछेंगे। 2 लोग हैं। क्या बोले? सुखबीर है, दूसरा सुखबीर संधू एक है, दूसरा बता दीजिए। बोलिए। हाँ, ऐसे नहीं। लास्ट बेंच। ठीक है, विनय बोले, सही बोले। विवेक जोशी और सुखबीर संधू। उपचुनाव आयुक्त तो बताइए मुझे। इसमें बहुत सारे हैं, कोई एक का नाम बोल दीजिए। 4 ठो है इसमें, चारों में कोई नहीं है। आगे एक को नाम बताइए ना कम से कम, बाकी 3 ठो किसी और से पूछेंगे। क्या बोले? अजय भादु। चलिए, एक तो मिल गया नाम, और 2-3 ठो है। आरके गुप्ता, उमेश सिन्हा, संदीप जैन। अरे वाह, वेरी गुड। अजय भादु, आरके गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। तो आगे सवाल जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग कौन है? संजय मूर्ति। ठीक है, कैवे हैं? 15। वेरी गुड। महालेखा महानियंत्रक CGA बोलिए जल्दी। इधर TS कल्याणी कैवे हैं? 29 है। देखिए, बहुत करंट अफेयर अभी एग्जाम सब में आ रहा है, इसको टाइम पास में मत लीजिए। हाँ, सर्वोच्च सेनापति? वायुसेना अध्यक्ष? आगे अमरप्रीत सिंह कैवे हैं? 28वें हैं।
नौसेना अध्यक्ष आप ही से डीके त्रिपाठी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, कैवे हैं? 26। थल सेना अध्यक्ष अनिल चौहान नहीं तो सीरियस उपेंद्र द्विवेदी, कैवे हैं? 30वें हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ध्यान नहीं दिया। आगे बोले अनिल, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये इंपॉर्टेंट CDS है। इसमें 2 सवाल पढ़ लीजिएगा, प्रथम CDS कौन बने थे सवाल रहता है, और वर्तमान महानिदेशक सैन्य अभियान DGMO, बोले आगे DG, हाँ बोलिए राजीव वालिया नहीं है, पूरा सुधार दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। कैबिनेट सचिव कौन है? बोलिए बोलिए। देखिए CDS इंपॉर्टेंट सवाल, और उसके बाद आपका DGMO भी इंपॉर्टेंट सवाल है। वापस आते हैं, कैबिनेट सचिव का नाम बताएंगे? सेकंड बेंच, थर्ड बेंच, हैं? ठीक है, TV सोमनाथन। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री के कौन है अभी वर्तमान में? सेकंड बेंच, सेकंड बोलिए। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री जी का नहीं मालूम है? ठीक है, प्रमोद कुमार मिश्रा। और दूसरे प्रधान सचिव बोलिए। अजय नहीं है, शक्तिकांत दास, पता है ना कौन रहे हैं? और निजी सचिव कौन है इनके? निधि तिवारी। अब विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। कैवे नंबर 35। और तो बचा नहीं कुछ। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, चलिए है कहाँ? सबर पेशेंस सूर्यकांत। ठीक है, कैवे नंबर क्या है? ठीक है, 53। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बोलिए। कितना टाइम ले जाएगा? बफरिंग करता है मेमोरी। चलिए आगे बता रहे। ठीक है, R वेंकटमणि। कैवे नंबर के हैं? 2 ही सवाल बनेगा, नंबर बताइएगा मनीष जी। ना ज्यादा हो गया। R वेंकटमणि सही जवाब है, नंबर बता दीजिए। 13वां नहीं, नीरज जी बोल दीजिए। 16वें हैं ये। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब बहुत तगड़ा सवाल सब है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बता दीजिए आप। अभी बोले थे ही, भूला गया, नहीं ध्यान दिए थे। चलिए, तुषार मेहता। अध्यक्ष बता दीजिए आप ही, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। भूल गए? चलिए बोलिए, नीरज जी बोल दिया था ये। ठीक है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। और कुछ? अरे एक तो सार संग्रह किधर है? गायब हो गया। लेकिन ये किनका सार संग्रह है? अच्छा, ये किनका है? किसी का है क्या? नहीं है तो सार संग्रह निकाल के पूछ लेते हैं इसी में, फिर बाद में रख देंगे। किन्हीं का है तो अपना ले लीजिए, और क्या। अच्छा, नाम तो लिख ले होगा अंदर, देखते हैं। सब ले गए थे, नाम होगा लिखा, हम बोले थे लिख देंगे, देखे नाम ही नहीं लिखे हैं। किताबों में नहीं लिखे हैं, देखिए। अच्छा, जो जिनका भी होगा, कहाँ से पूछ रहे हैं? कुछ निकालिए ना, जहां आप लोग पढ़ते होंगे। अरे रैंडम चला क्या? देखिए क्या चीज? देखिए, जीवन में कुछ चीजों का चोरी नहीं करना चाहिए। जिसको कि किताब, अरे कुछ हो दीजिए ना।
निकालिए, देखिए कैसे है। पहले से बोले याद नहीं तो फिर हो गया। अब थोड़ा ध्यान लगाइए, हम लोग टॉपिक कर रहे हैं पत्रिका मैगजीन। क्या पूछें? वर्ष पूछ लें। कौन क्या क्या मतलब? सर पूछिए ना सर। अच्छा चलिए, एक इंपॉर्टेंट है, पत्रिका कहाँ किस स्थान पर, राज्य का नाम है ज्यादातर। हाँ राज्य ही है, ये तो चलेगा ना? ये भी नहीं चलेगा? नहीं याद है तो सब चलेगा, है ना? चलिए वापस आते हैं। देखिए कुछ नाम सब डायरेक्ट नाम में ही है तो उसमें कोई टेंशन नहीं रहेगा आपका। किधर था सवाल? इधर कहीं था, सेकंड थर्ड बेंच चले था। आपसे हो गया था, मनीष से था। चलिए मनीष जी से ही पूछ लेते हैं। समाचार दर्पण जो है वो कहाँ की मैगजीन है? भारत में ही राज्य जगह का नाम बोलना। ठीक है, कलकत्ता। संवाद कौमुदी बताइएगा, सुना है नाम मैगजीन का? ठीक है, कोलकाता। सत्य प्रकाश बोलिए। आपका नाम सत्य प्रकाश नहीं ना है, गंदन कह ले रहे। कोलकाता वैसे गलत जवाब है। बोलिए नीरज। गुजरात में कहा? अब कोलकाता तो भी वेस्ट बंगाल हो जाता है, जगह बता देना। गांधीनगर गलत जवाब हो गया। आगे ठीक बोले, जोर से बोलने दीजिए। ठीक है बोले, अहमदाबाद। कॉन्फिडेंस में बोलिए ना। टाइम्स ऑफ इंडिया बोलिए मनोज। अच्छा मनोज इधर ही था ना, आपसे हो गया था। नीरज जी बता दिए टाइम्स ऑफ इंडिया। कोलकाता नहीं। आगे मुंबई। पाइनियर फेमस मैगजीन है, टाइम्स ऑफ इंडिया, पाइनियर, ये सब बहुत फेमस मैगजीन। बोलिए नहीं बोलिएगा। कोलकाता नहीं है, बोलिए आप लोग। ठीक है, इलाहाबाद में है। द ट्रिब्यून बोलिए लास्ट में। द ट्रिब्यून। चलिए हिंट दिया, आउट ऑफ इंडिया। आगे लाहौर में है। हिंदू बोले लास्ट में। इधर बोलिए, छोड़िए नहीं बोले लोग। हिंदू पासो तो बोलिए कम से, वो भी सुने हम। बोले कलकत्ता नहीं। आगे मुंबई नहीं। आगे बढ़ते, वाराणसी नहीं। आगे चेन्नई। चेन्नई में कहा? चेन्नई नहीं। चलिए आगे। और पास में कोई? मद्रास है इसका सही जवाब। सर तो चेन्नई का हम नहीं बोल, मद्रास है ना? इसमें जो लिखा हुआ है। सेंट में है ना सर, चेन्नई दिया हुआ है। हाँ तो इसमें बम्बई भी लिखा हुआ है। हाँ मुंबई, मतलब ये नहीं, इसका आंसर नहीं, पुराना नाम ही लिखा हुआ है, क्योंकि उसी टाइम में स्थापना 1800 में, तो कुछ का नाम 1900 में है, तो आपको उस तरह से दिया। वर्तमान नाम बदल गया, इसीलिए उनको हम सवाल वैसे करके पूछे। हम बोला आप बोलेंगे लेकिन गड़बड़ा दी। हाँ वही बात। केसरी बोलिए करण जी। केसरी
पंजाब ना, फिल्म से इंस्पायर पंजाब, महाराष्ट्र में कहा, बम्बई में, ठीक है। कोई याद ही नहीं कि क्या पूछे, क्या पूछे, अब याद ही नहीं है, सब हमें सवाल हमें जवाब। और कुछ दीजिए, करंट अफेयर कुछ है तो लाइन, और कुछ मैक्सिमम करंट रैंडम चला देता है ना। आप लोग ऐसे ही पढ़े ही हुए हैं, ये सब ऐसा तो है नहीं, सब तो पढ़ा ही हुआ है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट वन से शुरू कर रहे हैं, दोबारा नहीं बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, ध्यान ध्यान से जवाब दीजिएगा। क्या हुआ? फोटो खींच रहे हैं, पेज थोड़ा इधर उधर हो गया होगा तो उसको देख लीजिएगा। सिलेबस जब भी दिया तो फोटो खींच के डाल दिया, क्योंकि पेज पुराना जिनके पास होगा तो थोड़ा इधर उधर। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही वीवीआई टॉपिक पूछ रहे हैं। मुख्यालय आपको बताना है यूनेस्को का कहाँ है, बताइए। यूनेस्को का न्यूयॉर्क। पेरिस फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मुख्यालय बताना है, न्यूयॉर्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जल्दी जल्दी बोलिए। जेनेवा स्विट्जरलैंड। नाटो, ब्रुसेल्स बेल्जियम। यूरोपियन संघ, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ओपेक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वियना ऑस्ट्रिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम, जिनको पता हो मन में, जकार्ता इंडोनेशिया। G15 जेनेवा। आगे होगा अपेक APEC सिंगापुर। असीम ASEM ब्रुसेल्स। SCO संघाई सहयोग संगठन बीजिंग। WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा। EU यूरोपियन संघ ब्रुसेल्स बेल्जियम। ब्रिक्स BRICS संघाई चीन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA गुरुग्राम हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जेनेवा। इंटरपोल लियोन्स फ्रांस। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, लास्ट में, हाँ बोलिए। लंदन UK। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO, रिपीटेड है। न्यूयॉर्क अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ये सब इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ हेग नीदरलैंड। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO रोम इटली। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन UK। अंकटाड UNCTAD जेनेवा। ये एक राउंड था। चलिए दूसरा सवाल पूछ रहे हैं। क्या हुआ? आर्थिक संरक्षण नहीं पूछेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से एक सवाल आता है आपके परीक्षा में हमेशा। सेकेंड राउंड चला है, ध्यान से सुनिएगा। भारत की पहली वाणिज्य निजी रॉकेट का निर्माण स्काई रूट एरोस्पेस ने किया था। नाम बताइए उस रॉकेट का। विक्रम 1।
सेकंड में आपसे क्वेश्चन होगा, सीकल सेल रोग का उपचार के लिए भारत में पहली स्वदेशी जीन थेरेपी को विकसित किया गया था, किस संस्था के द्वारा? CSIR-IGIV संस्था है। और ये जो जीन थेरेपी का मॉडल बताइए, कौन सा जीन थेरेपी को विकसित किया गया था? BIRSA 101। आगे फोर्थ में सवाल होगा, गूगल ने अपना पहला AI सॉफ्टवेयर हार्डवेयर केंद्र कहां बनाया? देश में बताएगा। ताइवान में बनाया। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहां खोला गया? गुरुग्राम में खोला गया। हाल ही में ओपन AI का नया ब्राउजर लॉन्च किया गया, क्या नाम है उसका? एटलस नाम है। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम बताएंगे आप? मैत्री 2। आगे क्वेश्चन होगा, गूगल ने अपने अगले पीढ़ी यानी जनरेशन के AI इमेज एडिटिंग टूल का क्या नाम है, लॉन्च किया है? नैनो बनाना। आगे क्वेश्चन जाएगा, उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में किया गया। आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां किया गया? भारत में। राजस्थान में कहां? जयपुर में। आगे क्वेश्चन जाएगा, भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप को कौन से IIT ने लॉन्च किया? IIT कहां? भारतीय का रहेगा। IIT पलक्कड़। इतना ही लिखा हुआ, हम पूरा लाइन पढ़ रहे हैं। आगे कुछ है, भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह खोजा गया है, कौन सा? CRIB ब्लड ग्रुप है। अब वो नहीं लिखा हो इसलिए नहीं बोल सकते। हाँ नहीं ठीक है। आगे क्वेश्चन जाएगा, नहीं ये इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? ट्रैक TRAC-ERS। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा कितने डॉलर में बिका? 53 लाख डॉलर में मंगल ग्रह का टुकड़ा बेचा गया। हाँ, 53 लाख डॉलर। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली जनवरी 2026 तक कहां लॉन्च होगी? बोले बिहार में नहीं, अमरावती आंसर है। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहां स्थापित होगा? उत्तर प्रदेश के जेवर में। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किस शेडिंग को मंजूरी दी है? नाम आंसर आदम बता दिए। बहुत फेमस है, न्यूज चैनल में आता है। सीलिंग क्लाउड सीडिंग बोलते हैं उसको। AI का प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने कौन सा AI लॉन्च किया? LLAMA4, LLAMA 4। किस IIT मतलब जगह का नाम बताना है, ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए
होस्ट प्रोटीन की खोज की है। आईआईटी कहां का? आईआईटी मुंबई। एलन मस्क की एआई कंपनी ने स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? ग्रोक 3, GROK, ग्रोक 3। किस आईआईटी ने या कहां के आईआईटी ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप प्रशिक्षण टैंक लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास ने। नासा ने अपना कौन सा चंद्र मिशन लॉन्च किया है? एथेना किया है, करंट में है। गूगल ने भारत का सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस कौन सा और कहां खोला है? ऑफिस का नाम है अनंत और वो खुला है बेंगलुरु में। भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है किस कंपनी ने? ठीक है, टाटा स्टील। सेवा समान। सिलेबस दे दी।